हरे कृष्ण। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध और 17वां अध्याय, उसके अंतर्गत 27वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशाशर आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः। तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, भगवान पृथु, राजा पृथु पृथ्वी की ओर अपने धनुष बाण को लक्ष्य करके जब चलते हैं तो पृथ्वी भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके भागने लगती है और अनेक अनेक बातों से, कह सकते हैं अनेक अनेक इमोशनल बातों से उनको कन्विंस करती है कि आप मेरा वध नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ भगवान पृथु बहुत ही प्रैक्टिकली उनके सारे संशयों को दूर करते हैं। और जिस प्रकार से वो कहती हैं कि कल हमने श्रवण किया था कि अगर आप मुझे नष्ट कर देंगे तो फिर इस जगत को धारण कैसे करेंगे, अपनी प्रजा का क्या करेंगे। तो भगवान पृथु उत्तर में कहते हैं, तुम अत्यंत गर्व से फूली हुई हो, अत्यंत गर्वित हो और उन्मत्त सी हो गई हो। जैसे घमंड में किसी की बुद्धि मारी जाए तो वो जिस प्रकार से क्रियाएं करता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम इस समय उन्मत्त हो गई हो। तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण तो कर रखा है, तुमने गाय का रूप धारण कर लिया और कहती भी हो कि गाय को, ब्राह्मण को, स्त्रियों को, बच्चों को यह शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अनाज के छोटे छोटे दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। जिस अनाज को तुम नहीं दे रही हो प्रजा के लिए, उसके ही दानों जैसे तुम्हें खंड खंड कर दूंगा और जनता की तुम मत चिंता करो, उनको मैं अपने योग बल से धारण करूंगा। एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तमिव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलिः प्राह महिषज्जात वे पथु। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। जब तक भगवान अपने सौम्य रूप में हैं, तब तक पृथ्वी जी ने भी उनके सामने अनेक प्रकार की बातें रखी, लेकिन अब वो जब साक्षात क्रोध वाली मूर्ति में ही आ गए, जैसे कि साक्षात क्रोध ही विग्रह धारण करके हों, ऐसे लग रहे हैं। ठीक यमराज जैसे बन गए, उनके तुल्य लग रहे हैं, साक्षात मृत्यु। तब पृथ्वी देवी तब कांपने लगी और आत्मसमर्पण कह के कर कर कहती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं और इस प्रकार से कहती हैं। धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकार कवि भ्रमोर्मये। पृथ्वी ने कहा, हे प्रिय प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी भौतिक शक्ति माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते।
जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। अब वो दीनता से भगवान को स्मरण दिला रही हैं। आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपकी स्थिति दिव्य है और आपकी ही त्रिगुणी जो त्रिगुणात्मिका जो माया है उनसे सारे विश्व को आप धारण करते हैं। आप भौतिक जो संसर्ग है, भौतिक क्रियाएं हैं, उनसे कभी प्रभावित नहीं होते, भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते, भौतिक संग से भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रकार से हम इस जगत में कहते हैं संग ही सार है, किंतु ये भगवान के लिए नहीं है। भगवान हमेशा भौतिक संग से विरत रहते हैं। ये न हमात्मा यतनम विनिर्मिता धात्रा यतोयम गुण सर्ग संग्रह स एव माम हन्तु मुदायुधा स्वराडुपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा 3 भौतिक गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को भी बनाया है, जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। अब चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने हेतु उद्यत हैं, आप मुझे बताएं मैं किसकी शरण में जाऊं और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। पृथ्वी जी कहती हैं, भगवान आप जो सारी भौतिक सृष्टि है उसके संचालक हैं, उसके नियंत्रक भी आप ही हैं, और आपने ही इस दृश्य जगत की और तीनों भौतिक गुणों की उत्पत्ति की है। मुझे भी आपने ही बनाया है। आप परम स्वतंत्र हैं, हाँ, और सर्वशक्तिमान हैं, समस्त जीवात्माओं के आश्रय हैं, और आप ही अब मुझे मानना चाहते हैं। रक्षा की जब नष्ट करने पर तुल जाए तो फिर रक्षा कौन करेगा। पृथ्वी देवी कहती हैं, आप मेरे समक्ष अपने हथियारों के सहित मुझे मारने को उद्यत हैं। अब ये बताओ कि मैं किसकी शरण में जाऊं, और जब आप ही जिसको नष्ट करना चाहें फिर उसको बचा भी कौन पाएगा, शरण भी कौन दे पाएगा। य एतदादावत् सृजत् चराचरम् स्वमाययात्माश्रय या वितर्क्यया तयैव सोऽयं किल गुप्तुमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त स्थावर तथा जंगम जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने हेतु उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गाय रूपी को मारने हेतु इतने उत्सुक क्यों हैं। पृथ्वी देवी भगवान को स्मरण दिला रही हैं कि आपने ही जो स्थावर जंगम जो भी यहाँ पर जीवन है सबको आपने ही उत्पन्न किया है, और आप अपनी दिव्य शक्ति से सभी जीवात्माओं की रक्षा भी करते हैं। धर्म के समस्त नियमों की रक्षा भी आपके द्वारा की जाती है। अतः जो मैं गाय रूप में हूँ, अभी आप मुझे मानने को इतने उत्सुक क्यों हैं, मुझे क्यों मानना चाहते हैं। नूनं बते सस्य समीहितं जनस्तन्मायया दुर्जया दुर्जय या कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयत् यो अनेक एकः परतश्च ईश्वरः। हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं वे आपके दिव्य कार्यों को
नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं, वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे आपकी माया से आवृत हैं। सर्गादियोश्यानुरुणद्धि शक्तिभिर्द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्नध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। आपकी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से ही प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है, कभी प्रकट नहीं होती। अतः आप समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। सवै भवानात्म विनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तः करणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्नज मां रसातला दभ्युजहाराम्भस आदिसूकरः। हे भगवान, आप सदैव अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि सूकर वराह रूप में, जो वराह अवतार हुआ है भगवान का, उसको स्मरण दिला रही हैं। आदि सूकर रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकल कर बचाया था। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा हृदय की उत्पत्ति की है। अपामु अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः प्रजान् भवानद्य तिरक्षिषु किल सवीरमूर्तिः समभूद्धराधरो यो मां पयस्युग्रसरो जिघांससि। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में मुझे अपने तीखे बाणों से मुझे मारने हेतु उद्यत हैं, किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ, जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। भगवान के उस नाम को स्मरण करवा रही है धरती देवी। धराधर, जैसे हम बोलते हैं हलधर, मुरलीधर, ऐसे धराधर जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया। तो पृथ्वी देवी अभी भगवान का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रही हैं। आपका नाम तो धराधर है, धरती को धारण करने वाला, लेकिन आप अपने तीखे नुकीले बाणों से मुझे मारने को तैयार हैं। मैं तो नाव के जैसी हूँ, जो सबको तैरा के रखती है। तो आप एक एक रूप में तो आपने पृथ्वी की रक्षा की, उस पर जीवन उत्पन्न करवाया, और एक रूप से आप खुद ही मुझ नाव सदृश धरती को पलटना चाहते हैं। फिर इससे तो सब नष्ट हो जाने वाला है। इस प्रकार से आपकी ये विपरीत क्रियाएं, ये मैं समझ नहीं पा रही। विरोधाभास गतिविधियां। नूनं जनैरिहित मीश्वराणाम् अस्मद्विधस्तद्गुण सर्गमायया न ज्ञायते मोहित चित्तवर्त्मभिस्तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्यः। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीला के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो परमहंस कैटेगरी के, जिनको कह सकते हैं उत्तम वैष्णव, उनका यहाँ पर वर्णन है। ये निम्न जो
कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के जो हैं उनके बारे में नहीं कहा जा रहा, कनिष्ठ वैष्णव का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। क्योंकि फिर अगर हम इस प्रकार, इसमें लिखा है आपके भक्तों के कार्यकलाप भी समझ के परे हैं, तो अगर हम इसे कनिष्ठ वैष्णव पर लगान फिट करना चाहें इस रूल को, तो कहेंगे ये भी जो भी करे सब ठीक ही है भैया, ये भी भक्त है भगवान के। लेकिन ये उत्तम भक्तों के लिए, उत्तम जो मुक्त जीव हैं उनके संबंध में ये कहा जा रहा है। बहुत ही सावधानी की, विशेष सावधानी की आवश्यकता है श्रवण में। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलता आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। आपकी जो त्रिगुणात्मिका जो ये माया है, जो ये शक्ति है, मेरी भी उत्पत्ति उससे ही है। अतः मैं भी आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। जैसा हम श्रवण करते हैं, चिंता मणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा, इस जो ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक, इसमें आप श्रवण करते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम भ्रम के सहित सेवा कर रही है, उनको भी कुछ संशय है, कुछ इस प्रकार से भ्रमित है। ये भ्रमित अभी निगेटिव अर्थ में नहीं है, संकोच के संबंध में लक्ष्मी जी के लिए। लेकिन धरती देवी कहती है मैं भी भ्रमित हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी एक्टिविटीज, दोनों अपोजिट सी हो रही है, विरोधाभासी सी। एक और आप मुझे उद्धार करते हैं, एक और मुझे नष्ट करना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही। आपके तो भक्तों की गतिविधियां समझ से परे हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो मुक्त जीव है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। जब उनकी ही गतिविधियां समझ से परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहें। आपके जो भी अभी क्रियाएं हैं, जो भी अभी क्रिया विधि है, वो विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लग रही है, मैं समझ नहीं पा रही उसमें। इस प्रकार से जो हमारा ये चतुर्थ स्कंद का 17वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ। 18वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेया उवाच इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम् पुनराहवनिर्भीता सस्तभ्यात्मानमात्मना। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर ली, तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके होंठ जो अधर हैं, वे क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने हेतु इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सन्नियच्छाभिभो मन्युं निबोध शावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। हे भगवान, कृपया आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और मैं जो कुछ निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूँ, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को संग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। और शब्दों को डिलीवर करना भी बहुत बड़ी कला होती है। पृथ्वी देवी भी इसी को भी यहाँ पर यूज कर रही है। वो देख रही है कि अभी भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान उनमें से नहीं है जिनकी दो प्रशंसा करो तो विचार बदल जाएंगे। भगवान अभी भी क्रोधित है उनकी एक्टिविटी से, क्योंकि प्रैक्टिकल समस्या सामने है। वो अभी अपनी स्तुति से कैसे प्रसन्न होंगे। तो धरती देवी कहती है आप शांत होकर धैर्य से सुनो। और मैं भले ही दीन हूँ, मैं नहीं हूँ इस लायक कि आपको कोई सुझाव दूं, आपको कुछ सिखा पाऊं, लेकिन जैसे एक भौरा प्रत्येक फूल से ही मधु संग्रह करता है और बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक जगह से ज्ञान को संग्रह करता है, ज्ञान का सार, ऐसे ही आप भी धैर्य से मेरी बात सुनो। अस्मिन् लोके अथवा मुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने हेतु
बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की प्रजा की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। तानातिष्ठति यः सम्यग् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दते जशा। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वह व्यवहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। मीन्स सरलता से कहें तो जो अपने से आगे वाले, अपने से ऊपर वाले, अपने से श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में चलता है वो इस जीवन को भी सरलता से और सुखपूर्वक इसको निर्वाह कर सकता है। जिस प्रकार से आप अनेक बार श्रवण करते हैं, महाजनों ये न गता सपंथा, श्रेष्ठ जन महत पुरुष जिस पर चल चुके हैं, श्रेष्ठ भगवत भक्त जिस पथ पर चले, हम उस पर एज इट इज भी चल लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अलग से न जाए, अपना सिर हम इधर फोड़ेंगे, अलग से एक्सपीरियंस लेंगे, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा। जिस प्रकार से वो सरलता से हमारे लिए मार्ग बना के जाते हैं उस प्रकार से चले। जो अनुभवशील व्यक्ति हैं उनके अनुभव से हम अपनी झंझटों को, अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। काननादृत्य यो अविद्वान अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरत्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता प्रदान नहीं करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। पृथ्वी देवी कहती हैं, अभी जो हमने सुना कि जो समझदार व्यक्ति है वो अनुभवशीलों के अनुभव पे काम करता है, लेकिन अब इस श्लोक में वो कहती है जो मूर्ख है, जो व्यक्ति अल्प बुद्धि है, वो अपनी ही मनोकल्पना से अपने आप से कुछ रास्ते ढूंढेगा, उस पर कुछ अपने सोच कुछ विकसित करेगा, उस पर चलेगा। लेकिन जो सरलता से श्रेष्ठ जनों ने जो मार्ग दिया है उनको पालन नहीं करता, फिर उसका क्या होता है, बार बार वो अपने जो भी उसकी प्लानिंग्स है वो ध्वस्त होती जाएंगी, बार बार वो असफल होगा। पुरा शिष्टा योषधयो ब्रह्मणा या विषाम पते उज्यमाना मया दृष्टा असद्भिर्धृत व्रतः। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। पृथ्वी जी जो प्रैक्टिकल समस्या है उसको सुना रही हैं। ब्रह्मा जी ने, जैसा कि भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा जी ने सब दिए थे, अब तुमने सब छुपा लिए, तो वो उसके आंसर में कह रही हैं कि जो ब्रह्मा जी ने जो बीज, फल, मूल, जो जड़ी बूटियों और अन्नों की सृष्टि की थी, अब वे अभक्तों द्वारा जो आपके अनुकूल नहीं हैं उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं और आत्म ज्ञान से शून्य मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। अपालिता नाद्रिता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थे अग्रशमोषधि। हे राजन, भक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही, मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है
जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फल स्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव सा कह सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग भी है। पृथ्वी भी अ, इस प्रकार से रिएक्ट करती है जब पापाचार बढ़ जाता है। अभी तो ये अन्न की कमी, वर्षा की कमी, भूखमरी इसके रूप में दिख रहा है। अनेक बार अनेक जगहों पर अलग अलग प्रकार से दिखता है। कभी प्राकृतिक आपदाएं, हम कहते हैं यहाँ ग्लेशियर फटा, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ। इस प्रकार से पृथ्वी अपनी रिएक्शन देती है, कारण भी स्पष्ट कह रही है। जब हम सुनते हैं ऐसे कि प्रकृति का ये मत करो, प्रकृति बदला लेती है, ऐसा वैसा, तो लगता है ऐसी बकते रहते हैं, ऐसी बोलते रहते हैं, सब बातें बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम के आश्रम में स्पष्टता से पृथ्वी देवी के ही वचन और भगवान को कह रही है, इसे अन्य मनुष्य को नहीं, स्पष्ट सुन रहे हैं। जब जो भगवान के अनुकूल नहीं है, भगवान को शरणागत नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही संपूर्ण सामग्रियों पर कब्जा कर लेते हैं, तो पृथ्वी अपना सब छुपा लेती है फिर जो वो दे सकती है हमें। और बहुत ही सेंसिटिव सा प्रसंग है कि ऐसे चोरों को भी राजा दंड नहीं दे रहे जो मेरा अपने इंद्रिय तर्पण के लिए यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ही फिर यहाँ पर दखल दी और सारे बीज छुपा लिए। नूनं ताविरुदासीना मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुर दातुमर्हते। मेरे अंदर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। पृथ्वी देवी ने जो अनधिकारी है उनसे बचाने के लिए सब बीज छुपा तो लिए, पर पृथ्वी के अंदर जो नमी होती है, जो जल होता है, अधिक समय तक उसमें रहने के कारण बीज सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अतः वो कहती हैं अब आप सही विधि को यूज करके जो श्रेष्ठ जनों ने बताई, शास्त्रों ने बताई, उस विधि से इन बीजों को अब निकालने की व्यवस्था करो। वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव धोक्षे धीरमयान् कामानन् रूपं च दोहनम् दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नमीप्सित मूर्जस्व भगवान वांछते यदि। हे महान वीर, हे जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दुहकर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने हेतु दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दोहने वाले का भी प्रबंध करना होगा, क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला रहूंगी, अतः मुझसे दूध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पृथ्वी देवी कहती हैं, हे भगवान, हे महान वीर, हे जीवात्माओं के रक्षक, आप अपनी प्रजा को प्रचुर अन्न देकर, अन्न शाक इत्यादि देकर का पोषण करना चाहते हैं। मैं अभी गाय के रूप में हूं, तो एक बछड़े की व्यवस्था करनी होगी, दूध दोहने के लिए जो पात्र है उसकी व्यवस्था करनी होगी, और एक जो दुह पाए दूध उसकी व्यवस्था करनी होगी। जब बछड़ा होगा मेरे सम्मुख, उसके लिए वात्सल्य भाव से मैं दूध दूंगी और उससे आपके जो प्रजा है उनकी भी जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। तमां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथा पयः अपरतावपि
भद्रम ते उपावर्तेत में विभो। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से बारिश होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र, नम, गीली रहेगी और इस प्रकार से यह सभी प्रकार के उत्पादन के लिए शुभ होगा। यहाँ पर पृथ्वी स्वयं भगवान से प्रार्थना करती है, आप पृथ्वी का जो स्तर है उसको, सतह उसको समतल कीजिए। जो ऊपर नीचे चल रही है पृथ्वी, कहीं पर पहाड़ों के रूप में इस प्रकार से या कहीं खड्डे हैं, आप पहले उसको समतल बनाओ। समतल बनाने से जब भी इंद्र बारिश करेंगे तो यहाँ जल टिका रहेगा, नमी बनी रहेगी और इसकी जो उर्वरकता है वो बढ़ जाएगी, उत्पादन उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इति प्रियं हितं वाक्यं भुवादाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणावदुः स कलशौषधि। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गाय रूपी पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्नों का दोहन करके उन्हें अपनी अंजलि में भर लिया। स्वयंभू मनु को बछड़े का रूप दिया गया, पृथ्वी के लिए उनको बछड़ा बनाया गया जब पृथ्वी गाय बनी, और भगवान स्वयं दोहने वाले बने, स्वयं ग्वाला बने और समस्त औषधियां और अन्न का दोहन किया और अपनी अंजलि में भरा। भगवान की अंजलि कितनी बड़ी हो गया ऐसे, उसमें समस्त बीजों को भगवान ने धारण किया। तथा परे च सर्वत्र सारमादद ते बुधा ततो अन्ये च यथा कामं दुदुह दुदुः पृथु भाविताम। अन्य लोगों ने, जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से ने मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। जब भगवान ने दोहन कर लिया, उसके बाद जो सच में बुद्धिमान जन थे, उन्होंने भगवान का अनुसरण करके अपने मनोवांछित फलों को उनसे प्राप्त किया। ऋषयो दुदुहुर् देवी मिन्दियेष्वथ सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा वयश्छन्दो मयम शुचि। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी। उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दोह लिया। जो ऋषि हैं, उन्होंने बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, ज्ञानियों में अग्रगणी, उनको बछड़ा बनाया और जो समस्त इंद्रियां हैं इनको दोहनी बनाया, इनको पात्र बनाया। और ऋषियों ने फिर जब दुहा उस गाय को, तो उनको क्या प्राप्त हुआ? वैदिक ज्ञान, जिसको जिसकी आवश्यकता है उसको वो प्राप्त हुआ। कृत्वा वत्सं सुरगण इंद्रम सोम मधु दुहन हिरणमयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलम पयः। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोम रस अर्थात अमृत दुह लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। जो तात्पर्य है इसमें बहुत ही स्पष्टता से वर्णन किया गया है। सोम, जो सोम रस जिसको हम कहते हैं, अधिकतर हम देखते हैं जब नॉर्मली लोग चर्चाएं करते तो सोम रस का मीनिंग शराब से लगाया जाता है, किंतु देवता अगर शराब पी रहे होते तो स्वर्ग जाते क्या? भगवान के अनुग्रही बनते? यहाँ सोम एक प्रकार का पेय है जो स्वर्ग लोक में चंद्र लोक से लेकर विभिन्न
उच्चतर ग्रह मंडलों में देवताओं के लोकों तक बनाया जाता है। सोम नामक इस पेय को पीकर देवता मन से, इंद्रियों से और शरीर से अधिक शक्तिशाली हो उठते हैं। सोम रस सामान्य मादक शराब नहीं है। देवता किसी प्रकार का मादक पेय छूते तक नहीं है और न ही ये कोई दवाई है। ये एक विभिन्न प्रकार का पेय है जो स्वर्गलोक में उपलब्ध है। असुरों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब से सोम सर्वथा भिन्न है। असुर जिसको ग्रहण करते हैं वो ये सोम नहीं है। दैतेया दानवावत्सम प्रहलाद मसुरर्षभम विधाया दुदुहन दुदुहन क्षीरमयः पात्रे सुरासवम। अदिति के पुत्रों तथा असुरों ने भी यहाँ पर दोहन किया पृथ्वी का। भगवान पृथु ने जब दोहन कर लिया, फिर ऋषियों ने किया, फिर असुरों ने भी किया। असुरों ने क्या किया? दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया। बछड़ा किसको बनाया? किसी और असुर को नहीं बनाया, क्योंकि पृथ्वी उसके लिए वत्सला नहीं होंगे। अब यहाँ पर बनाया प्रहलाद महाराज को बछड़ा, क्योंकि पृथ्वी तभी तो गाय तभी दूध देगी जब बछड़ा सामने होगा। तो प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख दिया। जो देवताओं ने जिस पदार्थ को, जिस सोम रस को प्राप्त किया, उसको रखा हिरण्य पात्र में, एक सोने के पात्र में। और असुरों ने जो सुरा प्राप्त की, जो बोल सकते हैं शराब, इस प्रकार से जो प्राप्त की, उसको रखा लोहे के पात्र में। गंधर्वाप्सरसो अधुक्षण पात्रे पद्ममये वयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम्। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत, कला और सुंदरता का रूप धारण किया। जो पृथ्वी से जो दूध निकल रहा है, वो जिस जिसके जैसे मनोभाव है वैसा ही रूप धारण कर रहा है। ये बहुत सुंदर श्लोक भी है, बहुत सेंसिटिव भी है। ऐसा ही बिल्कुल भगवान का नाम भी है। भगवान का नाम भी चिंतामणि है, वांछा कल्पतरु है। भगवान के नाम को जो जिस भाव से जप करते हैं, जिस भाव से भजते हैं, वो वैसा ही रिजल्ट देता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का नाम शुद्ध भक्ति देगा, पर उनको ही जिनको शुद्ध भक्ति चाहिए, जिनको जगत की वस्तुएं चाहिए, भौतिक संपत्ति, भौतिक जो भी चाहिए, भौतिक सुख, भगवान के नाम को जिस भी भाव से करेंगे वो उनको वैसा ही रिजल्ट देंगे, वो वैसा ही स्वरूप उनके लिए धारण करते हैं। इसलिए बहुत ही सेंसिटिव है भक्ति राज्य भी। इसमें हम प्रैक्टिस से, सही कह सकते, सही ट्रेनिंग से, सही प्रशिक्षण से इसको सीख पाएंगे, तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे। वरना भगवान का नाम है कल्पतरु, हम जैसे जैसे भी मनोवांछाएं करते जाएंगे वो देते जाएंगे। कई बार ऐसे, चलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। वत्सेन पितरो अर्यम्णा कव्यम क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवताः। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। अर्यमा नामक देवता को उन्होंने बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य दुह लिया। कव्य वो पदार्थ जो पितरों को दिया जाता है, समर्पित किया जाता है, उन्होंने वो वहां से ग्रहण किया। प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। तत्पश्चात सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के निवासियों ने भगवान श्री कपिल को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमा आदि योग शक्तियां दुहली।
निस्संदेह विद्याधर लोक के निवासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। सिद्ध लोक और विद्याधर लोक वहां के जो निवासी हैं, जिनके पास योग शक्तियां होती हैं, उन्होंने भगवान कपिल को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाया। और जो भी आप सुनते हैं ना, हनुमान जी के हनुमान चालीसा अगर श्रवण की होगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसा। और आज की डेट में अनेक अनेक इस प्रकार के एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, जहाँ सिद्धियां आपको दिखाई देती है, लगता है बहुत बढ़िया। तो जो ये अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा, गरिमा, लघुम्या, इस प्रकार से वशयिता, कामा वशयिता, ऐसे नामों से 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, सिद्ध लोकों और विद्याधरों ने इस प्रकार से उनको दोह लिया धरती देवी से। और इनमें एक और कला जो विद्याधर के निवासियों ने आकाश में उड़ने की कला, वो भी उनसे प्राप्त की। अन्ये च मायिनो माया मंतर्धानात् भूतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर धारणामयीम्। किम पुरुष लोक के निवासियों ने भी माया दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां दोह ली, जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में प्रकट हो सकता है। किम पुरुष लोक जो है, वहां के जो निवासी हैं, उनके पास आश्चर्यजनक योग शक्तियां होती हैं। योग को हम जिस प्रकार से जानते हैं वो योग नहीं, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, ये वाला योग नहीं। जो योग शक्तियों वाला योग, उसकी बात की जा रही है। उन्होंने उन्होंने मय दानव को इसमें बछड़ा बनाया और योग शक्तियां धूली। उनमें से कुछ ऐसी भी योग शक्ति थी जिससे कभी भी गायब हो सकते हैं, किसी अन्य रूप को धारण कर कभी भी समक्ष आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में आप अनेक बार सुनते हैं, कोई असुर बगला बन के आया, कोई अजगर बन के आया, इस प्रकार से ये इसके अंतर्गत है। यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचा पिशिताशनाः भूतेश वत्सा दुदुहु कपाले शतजाशवम्। तब मांसाहार के आदि, जो मांसाहार के जो हैबिचुअल हैं, ऐसे यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिचासों ने शिव के अवतार रुद्र, जिनका एक नाम भूतनाथ भी है, उनको बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को धोकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। जब हम इस प्रकार के कुछ प्रसंग सुन रहे हैं, तो निस्संदेह हमारे जो जानकारियां हैं, जो हमने अभी तक इकट्ठी की अपने दिमागों में, ये जो हमें लगता है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, उसमें बहुत सारी क्लैरिटी भी आ रही है। जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, अनेक प्रकार की जो उपासनाएं, सरलता से कह देना कि भक्ति तो भक्ति होती है भैया, सभी एक ही जगह तो जाएंगे, रास्ते सबके अपने अपने हैं, या सभी देवगण जो भी दैवीय जो शक्तियां हैं, वो सब एक ही समान है, सभी भगवान है। इस प्रकार के जो हमारे अलग अलग प्रश्न होते हैं, जिनका कोई ऐसे प्रत्यक्ष आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते, ना हम उसको समझना चाहते हैं, हमारी ग्राह्यता वैसी नहीं होती। पर जब आप श्रीमद् भागवतम के अनुगत्य में निरंतरता से अलग अलग प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं, उसमें अनेक अनेक प्रसंग आ रहे हैं, तो अपने आप भी क्लैरिटी होती जाती है। क्योंकि अभी बिना मिलावट के, बिना अपनी मिक्सिंग किए यहाँ पर इसको कहा जा रहा है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य तो नहीं कि मैं अपनी टीका इस पे चलाऊं या अपनी एक्सप्लेनेशन दूं। तो हम जैसा सुनते जा रहे हैं, अनेक प्रकार से श्रवण कर पा रहे हैं। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने, जो भगवान शिव का एक अवतार है, रुद्र अवतार, उनको बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित, जो खून से बने जो पेय पदार्थ होंगे, उनको दुहा उस गाय से, और उनको कपालों से बने, जैसे जो जो सिर वाले जो ये कपाल है खोखले हो जाते हैं, उनमें उनको रखा। तथा हयोदंद सूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम्
विधाय वत्सं दुदुहुर बिलपात्रे विषम पयः। तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष धो लिया। इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। फिर आई बारी नागों की, सांपों की, बिच्छू, जो भी विषैले जीव जंतु होते हैं, उन्होंने तक्षक, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो श्रीमद् भागवतम में बड़ा फेमस है, जो बहुत बड़ा रोल जिनको मिला भागवतम में, कि महाराज परीक्षित जिनके निमित्त ये कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिनकी कृपा से उनको वो ही डसने वाला, उस तक्षक को ही यहाँ पर बछड़ा बनाया और सारे जो विषैले जीव जंतु हैं सब ने विष जो विष दूह लिया उस गाय से और अपने अपने बिलों में रख लिया। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे। इससे आगे हम कल आगे